दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो शेयर हम लोग आँख बंद करके भी ले सकते हैं। मेरा पैरेलली एक सीरीज़ भी चालू है, हाउ टू सिलेक्ट अ क्वालिटी शेयर। तो दोस्तों हाउ टू सिलेक्ट अ क्वालिटी शेयर में अगर सबसे टॉप पे कौन सा शेयर होगा क्वालिटी में, तो वो शेयर है TCS। हाँ दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंपनी का 8 तारीख को क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुआ। रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए उसका रिफ्लेक्शन दोस्तों कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर भी आ गया। तो पहले हम लोग दोस्तों ये कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे, उसके रिजल्ट समझने की कोशिश करेंगे और जो स्टॉक प्राइस के ऊपर, शेयर प्राइस के ऊपर जो रिजल्ट का इम्पैक्ट आया है, वेदर उतना इम्पैक्ट आना चाहिए था क्या नहीं आना चाहिए था, और आगे जाके ये कंपनी में क्या होगा, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर कोई इन्वेस्टेड है तो उसने ये शेयर में क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें दोस्तों हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ Q1 रिजल्ट्स ऑफ TCS। दोस्तों अगर स्टॉक एक्सचेंज पे जितने शेयर्स लिस्टेड हैं ग्लोबली ऑल्सो और इंडिया ऑल्सो, मेरे हिसाब से TCS विल बी द ओनली कंपनी जो क्वार्टर ख़त्म होने के बाद 7 या 8 वर्किंग डेज में दोस्तों अपने रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं। इसका मतलब कंपनी के पास, कंपनी के अकाउंट्स में, कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम में और कंपनी के नंबर्स में इतना ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों कि विद इन 7 to 8 डेज कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होता है। दैट मीन्स कंपनी हैज़ नथिंग टू हाइड। इसका मतलब ये भी है कंपनी हैज़ नथिंग टू हाइड। जो भी कंपनी के बुक्स में है वो दिखा के अपने रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दोस्तों अबाउट the healthiness of the company, about the intentions of the promoters, about the clarity in the thoughts of promoters। मेरे हिसाब से वो कंपनीज जो क्वार्टर ख़त्म होने के बाद पहले 15 से 30 दिन में अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं दोस्तों, ऐसे कंपनीज अकॉर्डिंग टू मी आर ऑल्सो फंडामेंटली गुड। ये एक फंडामेंटल प्लस पॉइंट करके उनके अकाउंट में मेरे हिसाब से मेरे लिए जमा होता है। तो चलिए दोस्तों उसका TCS का Q1 का FY23 का परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देखते हैं। रेवेन्यू दोस्तों उनका 5,27,000 मिलियन इंडियन रुपीस ये क्वार्टर में बुक हुआ, विच इज़ अप बाय 16% ईयर ऑन ईयर। और अगर वही हम लोग अगर दोस्तों USD में देखेंगे तो रेवेन्यू वॉज अप 10 परसेंटेज पॉइंट। लेकिन अगर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू देखेंगे तो USD का जो उनका रेवेन्यू है दैट इज़ ऑल्सो अप बाय 15.5%। दोस्तों जो हिसाब से नैस्डैक का परफॉर्मेंस हो रहा है या जो हिसाब से IT कंपनीज का परफॉर्मेंस का प्रिडिक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू मी इज़ सब्सटेंशियली गुड। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू मतलब दोस्तों जिनको कांस्टेंट करेंसी का मतलब मालूम नहीं, उनके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज में जो रेवेन्यू बुक होता है, सिंस TCS इज़ ए इंडियन कंपनी लिस्टेड इन इंडिया, जब भी इंडिया में उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होते हैं तो वो फॉरेन करेंसी का INR में कन्वर्ट होके, मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होके अपने बुक्स में, उनके बुक्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो करेंसी का जो कन्वर्जन फैक्टर है दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो USD का रेवेन्यू जो है वो 10% से ही ग्रो हो रहा है, लेकिन अगर कांस्टेंट करेंसी अगर हम लोग देखेंगे तो 15% से ग्रो हो रहा है। मतलब जो मल्टीप्लायर है करेंसी का, वो उसको अगर हम लोग कांस्टेंट करेंगे देन द ग्रोथ इज़ हायर। प्रॉफिट जो दोस्तों है ऑपरेटिंग मार्जिन वो 23% के आसपास था और नेट मार्जिन 18% के आसपास था। एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज एट 114% ऑफ उनका नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट जो हुआ, कैश फ्लो में दोस्तों क्या जाता है, कैश फ्लो में चेंज इन एसेट्स प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का 14% ज़्यादा उनका कैश फ्लो है। दैट मीन्स उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है दैट हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 14% विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पीरियड। एज फार एज दोस्तों ऑर्डर्स डिमांड्स इज कंसर्न, 100 मिलियन USD वाले जो उनके क्लाइंट है उनमें 9 क्लाइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, 50 मिलियन में 19
और 10 मिलियन में ऑलमोस्ट 41 क्लाइंट्स की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब क्लाइंट्स विथ लार्जर ऑर्डर वैल्यूज आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका दोस्तों 6 लाख के ऊपर उनका हेडकाउंट है, जो मतलब जो काम करने वाले जो लोग हैं वो 6 लाख के आसपास हैं। एट्रिशन रेट जो है, एट्रिशन मतलब दोस्तों कि एक साल में कितने लोग छोड़ के जाते हैं। तो अगर 1 लाख एम्प्लॉयज़ है तो उसमें से उनका एट्रिशन रेट इज़ क्लोज टू 20%। दैट मीन्स 20,000 लोग छोड़ के जाते हैं हर साल। वो 20,000 लोग रिप्लेनिश भी होते हैं, लेकिन ये साल में उनका दोस्तों नेट एडिशन जो हुआ वो 14,000 एम्प्लॉयज़ मोर। दैट मीन्स 20,000 एम्प्लॉयज़ कम हुए, उसके बावजूद 14,000 एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं। दैट मीन्स ये साल में ऑलमोस्ट क्लोज टू 34,000 एम्प्लॉयज़ वर्ल्ड वाइड TCS हैज़ एम्प्लॉयड। उसका इफेक्ट दोस्तों उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई उनका प्रॉफिटेबिलिटी ये क्वार्टर में थोड़ा कम है। उनका दोस्तों अगर एरिया वाइज मार्केट ग्रोथ अगर देखेंगे तो Q1 में अमेरिका में उनका जो ग्रोथ है बिजनेस में वो कांस्टेंट करेंसी में 19% से हुआ है। यूरोप में क्लोज टू 12.5% एंड एशिया पैसिफिक में दोस्तों क्लोज टू 6%। इंडिया में भी 21% का ग्रोथ है। इन और टोटल 15.5% से दोस्तों उनका मार्केट में ग्रोथ हुआ है, उनका सेल्स में ग्रोथ हुआ है। विच अकॉर्डिंग टू मी इन द करंट सिनारियो, जब यूएस में पीपल आर फोरकास्टिंग अ स्लो डाउन, यूरोप में पीपल आर फोरकास्टिंग अ स्लो डाउन, ऐसे सिचुएशन में ये 15.5% का जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू मी इज सब्सटेंशियली गुड। अगर ग्रोथ बाय डोमेन अगर दोस्तों हम लोग देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द चंक इज़ फ्रॉम BFSI। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो सेक्टर है उससे क्लोज टू 32% का बिजनेस उनका आता है। एंड अगर ये हम लोग ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी में अगर देखेंगे तो 14% का ग्रोथ है। रिटेल में दोस्तों उनका प्रेजेंस अच्छा है, उनका रिटेल से जो बिजनेस आता है वो 16% है एंड उसमें 25% का ग्रोथ है। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर में 10%, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और उसमें भी दोस्तों देयर इज़ अ सब्सटेंशियल ग्रोथ। जो ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों, बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, उसमें अगर हम लोग दोस्तों ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ इज़ सब्सटेंशियली हायर। ये सब दोस्तों मैं चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्टर्स द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी आगे के 2 क्वार्टर में शायद थोड़ा सबड्यूड होगा, लेकिन द बिजनेस साइकिल वुड कम बैक। दैट इज़ व्हाट आई फील। उनका दोस्तों क्लाइंट बेस जो है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। जैसे मैंने शुरू में बोला, 1 मिलियन USD से ज़्यादा बिजनेस देने वाले क्लाइंट्स इंक्रीज हुए हैं सब्सटेंशियली, 5 मिलियन USD वाले भी सब्सटेंशियली इंक्रीज हुए हैं। तो ये क्लाइंटेल जब भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों सेल्स में एज फार एज रेवेन्यू इज़ कंसर्न आगे जाके भी कंपनी का कम से कम 15 से 20% का ग्रोथ हमको दिखेगा। तो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हमने देखा 6 लाख के ऊपर एम्प्लॉयज़ है, 20% के आसपास एट्रिशन है, 35% वुमेन एम्प्लॉयज़ है और नेशनलिटी में 153 कंट्रीज़ के दोस्तों लोग ये कंपनी में काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनका जो कंपनी के मैनेजमेंट में जो कंट्रोल है वो बहुत ही दोस्तों कम है। कंपनी इज़ रन बाय प्रोफेशनल्स। जब भी दोस्तों प्रोफेशनल्स कंपनी को रन करते हैं ना, उसका कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो दिखता है। तो ये कंपनी के लिए ये प्लस पॉइंट है दैट कंपनी इज़ रन बाय प्योर प्रोफेशनल्स। अभी दोस्तों कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। रेवेन्यू दोस्तों सब्सटेंशियली ऊपर है। अगर रेवेन्यू हम लोग 100 पकड़ेंगे तो ये जो नीचे के जो कॉस्ट है वो ये आउट ऑफ दिस 100 ये कॉस्ट का कंटेंट कितना है और कॉस्ट का डेवलपमेंट कैसा हुआ, ये हमको ये स्लाइड से पता चलेगा। तो जैसा हमने देखा पहले, रेवेन्यू में सब्सटेंशियल ग्रोथ है, 15% से ज़्यादा का ग्रोथ है, लेकिन जो कॉस्ट है दोस्तों उसमें 1% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है दैट मीन्स वो कॉस्ट जो रेवेन्यू से डायरेक्टली लिंक्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग उसको बोल सकते हैं,
वो कॉस्ट ऑफ सेल्स दोस्तों 59.63% से 61.58% हुआ है। और SG&A एक्सपेंसेस जो है उसमें सैलरी भी आएगा और बाकी के एक्सपेंसेस भी आएंगे, उसमें भी ऑलमोस्ट आधे टक्के का इंक्रीज़ है। ये इंक्रीज़ दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी मेनली इज़ ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द सैलरीज। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हमने देखा 55% ऑफ द रेवेन्यू इज़ इन यूएस डॉलर्स, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 20,000 लोगों ने जॉब छोड़ने के बाद 14,000 एम्प्लॉयज़ का नेट एडिशन हुआ है। दैट मीन्स 34,000 एम्प्लॉयज़ दे हैव बिल्ड अप फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। तो उसका दोस्तों जो वन टाइम इफेक्ट है उसके वजह से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड SG&A एक्सपेंसेस में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, जिसका हम लोग नेट इनकम के ऊपर या नेट प्रॉफिट के ऊपर उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे। लेकिन स्टिल ओवरऑल अर्निंग पर शेयर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 24.35 टू 25.90, ऑलमोस्ट ₹1.5 से उसमें इंक्रीज हुआ है। इवन दो देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिट एंड अ स्लाइट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड ऑल्सो SG&A एक्सपेंसेस। जैसे मैंने दोस्तों बोला, हियर हम लोग देख सकते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है एंड SG&A में जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसमें देयर हैज़ बीन अ स्लाइट इंक्रीज। परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे टक्के का इंक्रीज है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आधे टक्के का इंक्रीज है। एंड द सेम इंक्रीज इज reflecting in the slightly lower profitability of the company. This according to me is a temporary phenomena, जिससे रेवेन्यू और बढ़ेगा, क्योंकि we have seen the number of clients giving higher business more than 5 million USD is constantly increasing. तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट ये इंक्रीज इन एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो मेरे हिसाब से ट्रांजिशनल इफेक्ट है। 2 क्वार्टर में 3 क्वार्टर में ये इफेक्ट दोस्तों नलीफाई हो जाएगा। बाकी के कंपनीज का भी अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस दोस्तों देखेंगे, ये 1 हफ्ते पहले के फिगर्स है। एज ऑफ नाउ TCS फ्राइडे को 3,000 रुपये पे क्लोज हुआ, ये मंडे के फिगर्स है पिछले। तो इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो सम ऑफ द गुड कंपनी जैसे विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, ईयर टू डेट मोर देन 40% डाउन है, लेकिन TCS इज़ डाउन ओनली बाय 18%। और अगर हम लोग मार्केट कैप अगर हम लोग देखेंगे तो TCS इज़ नंबर 1 इन ऑल IT कंपनीज। इनफैक्ट TCS का मार्केट कैप इज़ डबल देन इवन इन्फोसिस का मार्केट कैप। प्राइस टू अर्निंग अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग इज़ ऑल्सो क्लोज टू 29.72। दैट मीन्स प्राइस टू अर्निंग मतलब दोस्तों कंपनी का शेयर का प्राइस जो है वो कितने टाइम्स उसके अर्निंग्स के है। दैट मीन्स अगर ₹1 अर्निंग है तो कंपनी का शेयर प्राइस 29.72 रुपीज़ है। इसका ये सिंपल मीनिंग है जिनको प्राइस टू अर्निंग का मतलब मालूम नहीं है। दोस्तों अगर ये TCS IT सेक्टर में है, हमको मालूम है एक्स अमाउंट अर्न करने के लिए हम लोग कितना पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग मतलब अगर किसी को शेयर लेना हो तो कंपनी का जो अर्निंग है उससे हम लोग कितना ज़्यादा पैसा शेयर खरीदी करने के लिए दे रहे हैं, दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग। सो 29.72 कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लोएस्ट, इफ़ नॉट द लोएस्ट बट वन ऑफ द लोएस्ट। ये जो बाकी के कंपनीज है, कोफोर्ज हो या परसिस्टेंट सिस्टम्स हो, L&T टेक्नोलॉजीज हो, जिनके मार्केट कैप में ईयर टू डेट में ऑलमोस्ट क्लोज टू 40% का डाउन हुआ है, लेकिन 40% डाउन होने के बावजूद दोस्तों उनका प्राइस टू अर्निंग इज स्टिल हायर। बट TCS के केस में प्राइस टू अर्निंग इज़ एट अकॉर्डिंग टू मी इंडस्ट्री एवरेज। TCS के बारे में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो है TCS कंपनी का एग्रेसिव बायबैक। अभी रिसेंट बायबैक दोस्तों उनका मार्च 14 में हुआ, जब भी कंपनी का शेयर प्राइस 3,800 रुपये के आसपास था, तभी कंपनी ने 4,500 रुपये पर शेयर में 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक किया। एंड वी कैन सी हियर दैट ऑलमोस्ट एवरी ईयर 2017 में 2,850 पे बायबैक हुआ, 2018 में 2,100 रुपये पे बायबैक हुआ, 2020 में 3,000 रुपये पे बायबैक हुआ, 2022 में 4,500 रुपये में बायबैक हुआ। दोस्तों अगर TCS में मुझे इन्वेस्ट करना है
तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट कंटिन्यूस बेसिस पे करते जाऊंगा और जैसे ही बायबैक अनाउंस होता है मेरे पूरे शेयर्स बायबैक में टेंडर कर दूंगा। दोस्तों भले अपना कैपिटल अप्रिसिएशन भी ना हो दोस्तों, लेकिन जो उनका बायबैक का जो प्राइस है वो एवरी टाइम ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस से 25 to 30% हायर था। तो अगर किसी को TCS में इन्वेस्ट भी करना है, भले कैपिटल अप्रिसिएशन ना हो, अकॉर्डिंग टू मैं आगे के 2 क्वार्टर्स IT कंपनीज के लिए थोड़े डिफिकल्ट जा सकते हैं। अभी 3,000 रुपये के आसपास TCS का शेयर है, वो जाके 2800, 2600, 2700 तक भी नीचे जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई SIP की तरह हर महीना 5 शेयर, 2 शेयर, 1 शेयर भी अगर खरीदता है आगे के 6 महीने तक, कोई भी प्राइस होने दो, एक डेट डिसाइड करो 5 से 10 के बीच में मैं TCS के 5 शेयर हो, 4 शेयर हो, खरीदी करूँगा। ये दोस्तों जब भी साइकिल रिवर्सल होगा ना, और साइकिल रिवर्सल होगा क्या, डेफिनेटली होगा। अभी जो साइकिल है वो US में मंदी है, इंडिया में इतनी मंदी नहीं है, बाकी के कंट्रीज़ में इतनी मंदी नहीं है, लेकिन US में इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वहाँ पे इंडिया से भी ज़्यादा रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसीलिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो कम होगा, ऐसा डर है। उसके वजह से रिसेशन आएगा ऐसा डर है। लेकिन ये चलेगा 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तक, उसके बाद में जो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा दोस्तों, तभी अगेन इंटरेस्ट रिवर्सल साइकिल विल कम इन प्लेस। दैट मीन्स अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट कम होने लगेंगे एंड गवर्नमेंट देयर ऑल्सो वुड इनिशिएट द मेजर्स फॉर फास्टर ग्रोथ। और ये साइकिल जब भी दोस्तों चेंज होगा तभी TCS जैसे शेयर्स है ना, TCS हो, इन्फोसिस हो, अच्छे क्वालिटी के, अच्छे पेडिग्री के स्ट्रॉन्ग शेयर्स, उनमें जो दोस्तों अपमूव आएगा, उनमें जो रिकवरी आएगा वो V टाइप का रिकवरी आएगा। V टाइप का रिकवरी मतलब दोस्तों V का पोजीशन ऐसा है, शेयर का प्राइस पिछले साल यहाँ था, बायबैक के टाइम यहाँ पे था 3,800 से अभी नीचे आके दोस्तों 3,000 रुपये के आसपास है। इससे और नीचे जा सकता है क्या, हो सकता है, थोड़ा U शेप भी आ सकता है, 3,000 लेवल पे थोड़ा कांस्टेंट रह सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। लेकिन जब भी रिकवरी आएगा दोस्तों तभी वापस बेस फॉर्म करके शेयर का प्राइस जो ऊपर जाएगा वो बाकी कंपनी से ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा स्पीड में TCS का शेयर अकॉर्डिंग टू मी जाएगा। एक डिस्क्लेमर, मेरा TCS में इन्वेस्टमेंट है, मैंने TCS का शेयर जब से लिया है तब से बेचा नहीं है एंड कंटिन्यूसली बेसिस पे ऑन एवरी फॉल आई एम एक्यूमुलेटिंग TCS इन स्मॉल क्वांटिटीज़। 1 शेयर भी लेता हूँ, 2 भी लेता हूँ, कभी 5 भी लेता हूँ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्यूमुलेट, डोंट बाय एट वन गो, एक्यूमुलेट करो TCS का शेयर। और जब भी कभी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद बायबैक आएगा, बायबैक में शेयर टेंडर करो। कंपनी का 1.5% का डिविडेंड यील्ड भी है, तो कंटिन्यूस बेसिस पे अपना कैश फ्लो बना रहेगा। अगर शेयर का परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों, तो अगर 1 साल का अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी आप देखेंगे कि 52 वीक लो, मतलब 1 साल के लो के तरफ अभी कंपनी का शेयर प्राइस है। 3,000 रुपये में कंपनी का शेयर क्लोज हुआ अगर हम लोग पूरे साल का अगर देखेंगे तो। और बायबैक का जब भी टाइम था तभी 4,000 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर हाईएस्ट था। तो अभी 4,000 रुपये से कंपनी का शेयर 3,000 रुपये पे आया है। अगर हम लोग पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो कंपनी का शेयर 4% डाउन है। ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो खाली 6% डाउन है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स लाइक TCS। TCS ही ऐसा नहीं दोस्तों, बाकी के जो IT कंपनीज़ है उसमें से विप्रो हो, इन्फोसिस हो, L&T टेक्नोलॉजीज़ हो, ये जो अच्छे पेडिग्री के जो शेयर्स हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन TCS इज़ अ मार्केट लीडर। जैसे मैंने मेरे हाउ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी स्टॉक, ये जो मैंने अभी रिसेंट वीडियो पोस्ट किया है उसमें मैंने बोला है बी विद द मार्केट लीडर। तो अगर मार्केट लीडर के साथ रहना है तो TCS के साथ रहना है, इन्फोसिस के साथ रहना है। इसमें जब भी रिकवरी आएगा तभी अच्छे गेन्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो जिनके पास ऑलरेडी TCS के शेयर्स हैं, हायर लेवल पे लिए हुए हैं, मेरे जैसे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। TCS के शेयर को होल्ड करके रखो।
बाय बैक आएगा, शेयर को टेंडर करो। अगर 3,000 रुपये के आसपास शेयर है आपका, समझो 3,500 का बाय है, थोड़ा सा और बाय करो, ज़्यादा मत बाय करना, थोड़ा सा बाय करो। अगर प्राइस अगले 2 क्वार्टर में और थोड़ा नीचे जाता है और थोड़ा ऐड करो। जैसे मैंने बोला कि विद द मार्केट, विद द मूवमेंट इन नैस्डैक, जो अमेरिका का आईटी कंपनीज का एक्सचेंज है, वो जिस तरीके से नीचे जा रहा है, जैसा मार्केट में, यूएस मार्केट में रिसेशन का फियर है, उसके हिसाब से इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 3,000 के भी नीचे शेयर का प्राइस जा सकता है, लेकिन डरने का ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द टाइम टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। दोस्तों, एज दे से, जब भी मार्केट में सब लोग बेचने वाले हैं, अगर अच्छा क्वालिटी का शेयर है तभी हमको खरीदना ही चाहिए। तो धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उसको एक्यूमुलेट करते जाओ। 2 साल बाद यही वीडियो पे मेरे कमेंट करके बताना, ये 3,000 शेयर का, आज जो 3,000 है, भले 2 क्वार्टर में 2600, 2700, 2800 तक नीचे जा सकता है। वो शेयर का प्राइस अगर आप एक्यूमुलेट करके धीरे धीरे करके लेते हो तो 2 साल, 1.5 साल बाद डेफिनेटली आपको सब्सटेंशियल गेन होगा। बायबैक में शेयर टेंडर करो, जितने शेयर कंपनी बायबैक में लेगी उतने ही शेयर मार्केट से वापस खरीदो। अगर ऐसा भी कोई करता है दोस्तों, टीसीएस में ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस साल का 20-25% वो आराम से कमा सकता है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी स्टॉक्स, दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटी स्टॉक दोस्तों। तो ये शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग, डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है अकाउंटिंग बाय अपटे A+A। मेरा चैनल नया है, 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन मेरा कोशिश यह है कि ये चैनल में टिप्स देने के बजाय मैं आपका नॉलेज एनहांस करूं। और ये टीसीएस को भी टिप मत समझना, ये टीसीएस इज ओनली अ एडवाइस अलॉन्ग विथ कंपनी बैकग्राउंड, कंपनी डिटेल्स, क्योंकि सभी को ये पॉसिबल नहीं होगा इंटरनेट साइट पे जाके कंपनी का रिजल्ट्स एनालाइज करो, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या ऊपर गया, क्या नीचे गया। इसलिए ये एक मेरा अटेम्प्ट है टू गिव माई सब्सक्राइबर्स, टू गिव माई व्यूअर्स अ रेडीमेड बुके ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट टीसीएस। तो अगर वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।